दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। कॉम्पोजिशन स्कीम का फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टैक्स रेट को अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कितना टैक्स रेट आपका बनता है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके पहले 4 वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया है, कंडीशंस की बात करी है, रेस्ट्रिक्शंस की बात करी है, टर्नओवर लिमिट की बात करी है, ठीक है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करी है, रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की बात कर ली है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपसे लास्ट वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर के देख सकते हो। अब देखिए टैक्स रेट की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको वो 5, 12, 18, 28 वाला जो रेट होता है वो आपको पेमेंट नहीं करना है। आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है वन से लेकर के 6% के बीच में। और ये 1 से लेकर के 6% आपका बनता है टर्नओवर के बेसिस पे। ठीक है, अब टर्नओवर क्या होगा उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो गुड्स के अंदर में रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं, ठीक है, जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स को ऑप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर। मतलब 3 कैटेगरी में बांट देते हैं अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। इसके बाद अगर बात करें सर्विसेज की तो सर्विसेज में सारी की सारे सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप ये समझ गए ना, गुड्स के अंदर में मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और सर्विसेज के केस में हर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर रेट भी उसी के हिसाब से। मैन्युफैक्चरर में अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरर में 0.5% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 0.5% ऑफ द टर्नओवर। अभी टर्नओवर क्या होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज यहाँ पर हो जाता है, तो उसको अभी हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया आप ले लो कि कितना रेट होता है। तो ये हो गया 0.5% और 0.5%। और टोटल अगर आप देखोगे तो ये 1% बनता है क्योंकि 5% वो है, 0.5% वो है, तो 1% वो बनेगा। रेस्टोरेंट सर्विस के केस में यहाँ पर 2.5%, 2.5% और मैक्सिमम बनता है 5%। ट्रेडर्स के केस में भी 0.5%, 0.5% और 1%। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर मैंने एक ही साथ में क्यों नहीं लिख दिया मैन्युफैक्चरर स्लैश ट्रेडर करके, भी तो मैं लिख सकता था कि दोनों का ही 0.5%, इसका भी 0.5% इसका भी। उसका रीजन अभी मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बाद सर्विसेज के केस में यहाँ पर 3%, 3% और टोटल 6% बनता है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी आपको दिखेगा, आईजीएसटी नहीं दिखेगा। आईजीएसटी इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर कभी भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करता तो फिर वहां पर आईजीएसटी लगता, लेकिन यहाँ पर आईजीएसटी आपको इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की बात यहाँ पर की गई है। अब डिटेल में बात करते हैं। गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर में यहाँ पर अगर आप देखो तो 0.5% था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैन नॉट एक्सीड, मतलब ओवरऑल रेट अगर आप देखोगे तो 0.5% ही है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट ने हमको बोला हुआ है। इससे ज्यादा हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, इससे कम कर सकते हैं या इतना कर सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो अभी के केस में 0.5% ही गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। कैन नॉट एक्सीड 0.5% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बात समझे आप? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कॉम्पोजिशन स्कीम की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, या राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है क्योंकि बनती नहीं मेरी राइटिंग इस पे, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लेना। एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं करता है, मतलब अप टू रहता है 1.5 करोड़ और 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, और अगर आप सर्विस में सप्लाई कर रहे हो तो आपका 50 लाख रुपए, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के। तो यहां पर मैंने आपको बोला था एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है जितना भी टर्नओवर है, ठीक है, पैन इंडिया बेसिस पे जितने भी आपका टर्नओवर है वो पूरा का पूरा सब कुछ उसमें आ जाता है, पूरा जितने भी आपने सप्लाई करी है। तो ये हो गया एग्रीगेट टर्नओवर हमारा। अब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया, आप एलिजिबल हो गए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको ऑप्ट कर लिया और अब आप अपना जीएसटी का पेमेंट करोगे अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। उसके बाद बात आती है यहाँ पर कि कितना पेमेंट करोगे, तो मैंने आपको बोला कि आप 1% पेमेंट करते हो ऑफ द टर्नओवर। लेकिन वो टर्नओवर क्या है, वो एग्रीगेट टर्नओवर है या फिर वो टर्नओवर इन द स्टेट है? तो यहां पर होता है टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट में जितना भी आपका टर्नओवर होगा वो स्टेट के अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां पर बस आप ये समझो कि 0.5% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वही सेम चीज इसमें भी 0.5% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
यहां पर हो जाएगा 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बात खत्म, बस इतना आप ध्यान रखो। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर इन द स्टेट क्या होता है, इसकी बात मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जहां पर हम लोग डिटेल में पूरा इसका डिस्कशन करेंगे। दूसरा आता है हमारा रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, जहां पर 2.5% था, तो 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 2.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और टोटल हो जाएगा 5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब आती है बात ट्रेडर्स की, इसीलिए मैंने वहां पर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर को साथ में नहीं लिखा था। इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस वाले में टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी था, लेकिन यहां पर देखो क्या है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। वहां पर हमने टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो लिया था, लेकिन वो टोटल टर्नओवर था, जिसमें टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों मिला के आ रहा था। लेकिन यहां पर जब ट्रेडर की बात होगी, ट्रेडर के केस में सिर्फ और सिर्फ हम टर्नओवर इन द स्टेट लेंगे, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाईज का लेंगे। इसी तरीके से एसजीएसटी के केस में भी टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और यहां पर हो जाएगा 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज इन द यूनियन टेरिटरी और स्टेट। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों मैंने साथ में नहीं लिखा था। अभी रेट यही है, अगर चेंजेस होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मतलब जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पे यही रेट्स हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक कर लिया करो जब भी आप जीएसटी का वीडियो मेरा देखा करो। इसके बाद सर्विसेज की बात आती है, तो सर्विसेज में भी सेम वही है जो हमारा मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस वाले के लिए था। यहाँ पर 3% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 3% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एंड 6% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर हमने सारे रेट डिस्कस कर लिए हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, फिर टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है, तो इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी यहाँ पर हमने रेट्स की बात कर ली। अगर आपको कहीं पर डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप प्लीज कर दिया करो, क्योंकि अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा मेरे रहता वीडियो बनाने का। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।